थर्सडे थर्सडे को एक्सपायरी है। तो पहली चीज़ काम की नहीं है, लेकिन जो थीटा होता है, मान लो तुमने सैटरडे अरे फ्राइडे को अगले थर्सडे की एक्सपायरी का मतलब वो लिया है, फ्राइडे को लिया है, तो मंडे को जो है वो मान लो तो 20 रुपया कम हुआ रहेगा। मतलब यही है कि मंडे को थोड़ा कम हुआ रहेगा और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी एक्सपायरी को एकदम जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि मंडे को थोड़ा कम होगा, फिर और बढ़ेगा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को, और बढ़ते बढ़ते थर्सडे को वो जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मंडे को जो है पूरा नहीं थोड़ा ही घटा रहता है। हाँ, तो अगला ये है कि जैसे ऑप्शन सेलिंग में बोले थे कि अगर मार्केट अप जाएगा सेल की हो तो वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग होगा, नीचे जाएगा तो भी ऑप्शन ट्रेडिंग होगा, साइड बेस होगा तो ऑप्शन सेलिंग होगा, तीनों केस में। तो मान लो अगर ऊपर जाने वाला केस लिए हो तो तुम मतलब बोला है कि बाय ऑप्शन कॉल करने के बजाय कि ऊपर जाने पे फ़ायदा हो रहा है तो बाय ऑप्शन कॉल करने के बजाय सेल कर दो पी को। वही चीज़ हुई कि इसमें भी ऊपर जाने पे फ़ायदा होगा क्योंकि सेल किया गया, उल्टा होता है बाय का। देखो यानी कि सेल कर दो पी को, मतलब कि अगर इसमें ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन अगर साइड बेस भी हो गया तो ये तो भी फ़ायदा होगा क्योंकि अब थीटा डिके होगा बायर से। कहने का मतलब बस इतना ही सा कि अगर सेल किए हो, मतलब कि पहली बस तो ये था कि अगर मान लो मार्केट तुम्हारा सोच है कि ऊपर जाएगा तो बाय ऑप्शन कॉल करने के बजाय जो है से बाय ऑप्शन, क्योंकि ऊपर जाने के पास फ़ायदा लेना है तो सेल ऑप्शन को पी कर दो तो भी ऊपर जाने पे फ़ायदा होगा। लेकिन अब इस केस में एक्स्ट्रा फ़ायदा ये होगा सेल करने पे कि अगर साइड बेस भी होगी तो भी थीटा डिके से बायर्स का फ़ायदा होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये एक्सपायरी के लिए केवल है या तो नॉर्मली इंट्राडे भी कर रहे हैं, एक्सपायरी वाला नहीं तो भी ये काम करेगा। साथ से केवल एक्सपायरी के लिए है, बस यही पता करना है। नहीं तो बस इसमें कहने का मतलब यही था कि ऊपर जा रहा है तो केवल बाय ऑप्शन कॉल करने के बजाय सेल कर दो ना पी को तो भी फ़ायदा होगा ही ऊपर जाने पे, बस साइड बेस भी होगा तो भी फ़ायदा होगा। और अगली चीज़ है वो ये भी काम की नहीं है कि मान लो ये जैसा कि 200 की ऑप्शन चेन में दिखाएंगे, ये एलटीपी में जो लिखा होता है वही प्रीमियम होता है, अभी दिखाएंगे। लेकिन ये समझो कि मान लो 200 का लिए हो तो मान लो 200 का प्रीमियम है तो इसका मतलब ये होता है मान लो 18,000 मार्केट और 200 का प्रीमियम लिए हो तो इसका मतलब ये होता है कि जितने का प्रीमियम लिए हो उतना ये सपोर्ट रजिस्ट्रेशन की उतना प्राइस मूव करना चाहिए। यानी कि 18,000 से अब 18,200 होगा तभी बायर्स को फ़ायदा होगा। यानी ये जितना प्रीमियम लेते हो उतना सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़ता है, या तो कह सकते हो उतना प्राइस को ऊपर मतलब मूव करना होता है, उतना या नीचे जाना होता है। बस यही कहने का मतलब था, उतना जितने का लिए हो प्रीमियम उतना मूव करना होता है प्राइस को, तब बायर्स को फ़ायदा। तो ये जितना भी एलटीपी वाला देख रहे हो ना, ये यही सब शायद से प्रीमियम होता है और यही एक्सपायरी वाले दिन इधर भी होगा कहीं, यही एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाता है। जिस स्ट्राइक प्राइस का मान लो एट दी मनी का लिए हो तो 87 वाला जीरो होता है, और उतना थोड़ा दूर लिए हो तो मान लो ये वाला तो 222 है तो ये जीरो होता है, और दूर लिए हो तो ये जीरो होगा, और इधर का लिए हो तो ये देखो 1 रुपया कम। यानी ये दिख रहे हो कि एक जो सवाल था ना कि मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर करने पे मतलब फ़ायदा घटता है, वो इसीलिए कि देखो इधर जितना दूर जाते जाओगे तो ये मतलब प्रीमियम कम है तो इसीलिए कम प्रीमियम मिलेगा थीटा डी के, इसीलिए वो उसका भी सवाल ले लेंगे। लेकिन मेन बस यही है, यही प्रीमियम होता है जो एक्सपायरी वाले दिन जीरो होता है। जिस स्ट्राइक प्राइस का लिए रहती है उस स्ट्राइक प्राइस पे जीरो होता है, और इसीलिए वो जो सवाल था कि ऊपर जाने पे कम होता है क्योंकि मतलब नीचे कैसे जहाँ भी, क्योंकि जो है उधर कम स्ट्राइक मतलब कि प्रीमियम होता होगा। देखो जैसा यहाँ पे मान लो एटीएम रहता था एट डी मनी, और जो बीत चुका होता था वो इन डी मनी हो जाता था आईटीएम, और जो आता था वो आउट ऑफ डी मनी हो जाता था। तो देखो ये जैसे कि एट डी मनी वाला लोगे तो ये देखो एट डी मनी में जो प्रीमियम होता है ये पूरा टाइम वैल्यू होता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, और ओटीएम में भी पूरा टाइम वैल्यू होता है इसीलिए जीरो जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। तो ये जो एटीएम है यानी कि जिस स्ट्राइक पॉइंट्स पे मान निफ्टी अगर 18,000 पे है तो ये इसमें एक तो ये, और मान लो अगर आगे भी फ्यूचर वाला प्राइस ले रहे हो
तो ये आउट ऑफ दी मनी और ये जीरो हो जाता है क्योंकि टाइम वैल्यू होता है और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है, इसलिए जीरो नहीं होता। और वो कैसे, ये देखो, और देखो इन दी मनी मतलब क्या हुआ कि वो प्राइस बीत चुका है, यानी कि इन दी मनी मान लो ये 18,000 है तो ये सस्ता होगा और 16,000 का होगा क्योंकि वो बीत चुका है तो 16,000 का होगा। तो इसलिए अब इसको 18,000 में से मतलब माइनस कर दो 16,000 को तो 2,000 आएगा। तो अब ये 2,000 ये इस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू होता है क्योंकि वही जितना इसका एट दी मनी और जितना स्ट्राइक प्राइस का जो लिए हो इन दी मनी उसको माइनस कर दोगे तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकल आता है। और प्लस में जो टाइम वैल्यू था तो वो तो 200 था ही, तो इसी तरीके से था कि मान लो जितना एट दी मनी जितना भी स्ट्राइक मतलब कि अभी करंट जो प्राइस है मार्केट का और जो इन दी मनी स्ट्राइक प्राइस का ले रहे हो उसको माइनस कर दोगे तो जो है उस आईटीएम का जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कि जीरो नहीं होगा, ये जो मतलब कि वो क्या बोलते हैं ये वाला तो जीरो होगा ही, ये जो भी है, लेकिन ये इंट्रिंसिक टाइम वैल्यू मतलब जो जीरो होगा ये वाला, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे निकालते हैं जो कि जीरो नहीं होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है वही चीज़। और ये जितना टाइम वैल्यू बताए थे जैसे 2,000 टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बनाई थी, तो जितना इंट्रिंसिक वैल्यू बताए थे उतना रुपया ज़्यादा पे करना पड़ता है इसमें, यानी 2,000 ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे इसमें 18,000 में काम हो जा रहा था लेकिन यहाँ पे मतलब 2,000 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, मतलब 2,000 में यहाँ पे हो रहा है तो पता नहीं कितना का, बस यही था कि इसके मुकाबले यहाँ पे 2,000 एक्स्ट्रा शायद से लगाना पड़ेगा। जो जितना इंट्रिंसिक वैल्यू होता है उतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है शायद।